अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, नमाज जनाजा में कितनी सफ़े होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए? इसलिए कि लोग इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ करते हैं। बाज़ 3 कहते हैं, बाज़ 2 पर इक्तिफ़ा करने के लिए कहते हैं और बाज़ इसके अलावा। तो सही मिक़दार क्या होनी चाहिए? तो इस सिलसिले में हम 2 मुख्तसर फ़तवे देखेंगे। फ़तवा देखने से पहले आपसे गुज़ारिश ये है कि वीडियो को दरमियान में छोड़ कर के ना जाएँ और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए पहले जामिया उलूम इस्लामिया का फ़तवा देखते हैं, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया से सवाल किया, क्या नमाज जनाजा में 2 सफ़ बना सकते हैं? 1 या 3 या 5 सफ़ बनाने का एहतमाम है, इसका क्या हुक्म है? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, जनाजे की नमाज में जितने ज़्यादा अफराद हों उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये मैयत के लिए दुआ है और चंद मुसलमानों का जमा होकर अल्लाह ताला के दरबार में किसी चीज़ के लिए दुआ करना रहमत के नुज़ूल और कबूलियत दुआ के लिए अजीब खासियत रखता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत मुसलमान पर एक बड़ी जमात नमाज पढ़े जिनकी तादाद 100 तक हो जाए और वो सब अल्लाह ताला के दरबार में उस मैयत के लिए सिफारिश करें, यानी मगफिरत और रहमत की दुआ करें, तो उनकी दुआ और सिफारिश ज़रूर कबूल होगी। सही मुस्लिम। और बेहतर है कि इमाम के पीछे कम अज़ कम 3 सफ़े बनाई जाएं। अगर नमाज जनाजा में हाज़रीन कम हो तब भी कम अज़ कम 3 सफ़े बनाना मुस्तहब है। यहाँ तक कि अगर सिर्फ 7 अफराद हों तो एक आदमी को उनमें से इमाम बना दिया जाए और पहली सफ़ में 3 आदमी खड़े हों और दूसरी सफ़ में 2 आदमी और तीसरी सफ़ में 1 आदमी खड़ा हो। इसके मुस्तहब होने की वजह यह है कि सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जिस मैयत पर 3 सफ़े नमाज पढ़ ले वो बख्श दिया जाता है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मुसलमान पर 3 सफ़े मुसलमानों की नमाज जनाजा नहीं पड़ती मगर अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं, मगर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मालिक इब्न हुबैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये दस्तूर था कि जब वो जनाजे की नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम महसूस करते तो इसी हदीस की वजह से उन लोगों को 3 सफ़ों में तक़सीम कर देते थे। वल्लाहु ताला आलम। अब देख लेते हैं दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में क्या फ़तवा है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से नमाज जनाजा की सफ़ों के बारे में मालूम किया। उन्वान कायम किया गया, नमाज जनाजा में कितनी सफ़े होनी चाहिए? सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब मैयत को दफन करें तो मिट्टी बैठ कर दे या खड़े होकर दे? तीसरा सवाल यह है कि मैयत को दफन करने के बाद कब्र के ऊपर खजूर के लकड़ी गाड़ देते हैं, इस तरह खजूर की लकड़ी गाड़ना जायज़ है या नहीं? तो दारुल उलूम देवबंद ने इनके सवालात के जवाबात दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नमाज जनाजा में क़ितार यानी सफ़ेद ताक होना बेहतर है। लिहाजा अगर लोग कम हों तो कम अज़ कम 3 सफ़े बना ली जाएँ और अगर इससे ज़्यादा सफ़े बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो 5 या 7 इसी तरह आगे सफ़े बना ली जाए। नंबर 2, मैयत को दफन करते वक्त मिट्टी जिस तरह सहूलत हो दे सकते हैं, बैठ कर दे या खड़े होकर, बहर सूरत ठीक है। नंबर 3, कब्र के ऊपर खजूर की लकड़ी गाड़ने का शरीयत में कोई हुक्म नहीं है, इसलिए ना गाड़ना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।